इंडस्ट्रीज। सम्मान कैपिटल उनके पास 140 पे 1000 शेयर है और रेन इंडस्ट्रीज बाय प्राइस इज 145 एट द और नंबर ऑफ शेयर्स इज 1200। प्लीज सजेस्ट स्टॉप लॉस क्या होगा और इसमें आगे रुख क्या रह सकता है? देखिए, सम्मान तो आपका छिन गया सम्मान खरीदने से, और रेन में आप भीग रहे हैं और भीग के आपके कपड़े हो रहे हैं खराब। समझ गए होंगे दोनों का मतलब एक ही है कि दोनों से एग्जिट करना है। कहाँ निकल कर जाना है? पहला, अगर आप रेन से निकल रहे हैं तो कैनरा की तरफ आ जाइए, और सम्मान को तो तुरंत काट दीजिए, क्योंकि वो कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम है ही नहीं। और अगर आप लेके बैठे रहेंगे तो सिर्फ आप लेके ही बैठे रहेंगे, बाकी आपको कुछ यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। उसकी जगह पे अगर आपको कुछ लेना है तो आपको मैं दूसरा स्टॉक सजेस्ट कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप इस टाइप का स्टॉक ले पाएं जो थोड़ा सा उसी रेंज में हो। नहीं तो अदरवाइज अगर आप लेना चाहते हो तो आपको टनला प्लेटफॉर्म, आपको यहाँ पर करंट लेवल से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, 645 640 के बीच में, वो एक अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ अगर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज थोड़ा सा एक अग्रेसिव मोमेंटम दिखा सकता है, तो यहाँ से 20-30 रुपए का मोमेंटम मिलेगा, बट सम्मान छिन जाएगा, तो सम्मान से एग्जिट कर लीजिए। लेकिन सम्मान में तो बहुत अच्छे मूव आपने देखा रवि जी, रिकवरी तो काफी फास्ट आई थी। एक्चुअली में जो उसके प्राइसेस हैं वो जो रिकवरी है उसका पूरा का पूरा सेंटिमेंट जो है वो नहीं यहाँ पर वो कर रहे हैं। और चूंकि जो अभी के जो लेवल्स है, जैसे 138 लेवल है, ये ज्यादा से ज्यादा जो है 142 तक जाएगा और वापस से गिर करके 115 रुपए तक के चांसेस दिखा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपर बैंड पर ट्रेड हो रहा है, तो नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। बेटर है कि आप ऐसा स्टॉक पकड़े जिसके जो लोअर बैंड की तरफ ट्रेड हो रहा हो और अपर बैंड की तरफ जाने की क्षमता रखता हो। तो मुझे, और आपको सम्मान कैपिटल का अगर आपको याद दिलाऊं तो ये स्टॉक कभी 600 500 हर करेक्ट मोड़ करेक्ट पर सिर्फ करेक्ट। गिरा ही है। अगला सवाल जो है वो गीतू का, वो पूछ रही है गोल्ड और सिल्वर के बारे में कि गोल्ड और सिल्वर में अब क्या करना है। देखिए, गीतू मैम को तो यही कहूंगा कि गोल्ड तो चमकेगा ही चमकेगा, 1,10,000 के आसपास के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। सिल्वर भी यहाँ पर थोड़ी चमक और बढ़ सकती है। तो गीतू मैम को गिफ्ट कर दीजिए, थोड़े से सिक्के विक्के गिफ्ट करिए। बट ये है कि थोड़ा खरीदना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तेजी दोनों में बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज सोना और चांदी में थोड़ी बहुत गिरावट जो है ग्लोबली प्राइसेस में देखने को मिल रही है और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे MCX के गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में भी देखने को मिल रहा है। बहुत तेज़ी से भागा था, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स, क्योंकि अब फेड की बैठक भी आने वाली है। उससे पहले जो रुझान बन रहा है ये है कि हो सकता है कि ब्याज दरों में कटौती हो। डॉलर कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बार फिर कल 98 के ऊपर चला गया था, तो ये उठापटक जो है जारी रहेगी। लेकिन ट्रेंड तो है जो गोल्ड का वो अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है। वैभव शर्मा का अगला सवाल है, वो पूछते हैं, वो आपको हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस बोल रहे हैं सर। तो उनके पास है न्यूलैंड लैब्स, 14,050 में उन्होंने ख़रीदा है और 5 से 30 दिनों 5 से 30 दिनों का टारगेट क्या होगा वो आपसे मांग रहे हैं। वेरी शॉर्ट टर्म एंड 30 डेज। 5 दिनों में टारगेट देखते हैं तो 14,750, और 30 दिनों में टारगेट देखते हैं तो 15,500 के आसपास के लक्ष्य दिखा सकता है। फिलहाल तेजी है, होल्ड करके रखिए, बाकी प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। ओके, मतलब आपने बता भी दिया 5 दिन 30 दिन का। चलिए, अगला सवाल जो है वो दीपक जी का है, वो पूछते हैं कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के बारे में। उनके पास 15 शेयर है जो उन्होंने 1268 के भाव पे लिए हैं और उनके पास विंटेज कॉफी है 100 शेयर्स एट 147। सो 2 शेयर्स है, एक कल्पतरू प्रोजेक्ट्स और दूसरा विंटेज कॉफी। देखिए, कल्पतरू प्रोजेक्ट भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलना चाहिए, और वैसे भी ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको देखना चाहिए। दूसरा, आपका कॉफी का स्टॉक है, ठीक है, थोड़े दिन अभी और कॉफी पीजिए, 1-2 हफ्ते बाद वापस से पूछ लीजिएगा। ओके, अगला सवाल जो है आरती जैन जी का है, वो पूछती हैं व्हाट डू आई डू इन अशोक लेलैंड। उनका बाई प्राइस इज 131। कह रही है कि GST के कट के बाद स्टॉक तो गिरता ही जा रहा है, आई एम इन लॉस। देखिए आरती मैम, जब ये सवाल आप पूछ रही हैं तो मैंने आपको पिछली बार भी जब बोला था तो आपको बोला था कि ये
122 का लेवल जो है ना वो बाय का लेवल है, 131 का लेवल प्रॉफिट बुक करने का, या 135 का लेवल प्रॉफिट बुक करने का है। हम्म। पर अशोक लेलैंड जैसी कंपनी है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। 122 तक अगर आता है तो जो क्वांटिटी है उसको बचा कर रखिए और उसको और इंक्रीज कर दीजिएगा। हम्म। जस्ट वेट एंड वॉच, और थोड़े दो एक हफ्तों के अंदर आपको वापस रिवर्सल दिख जाएगा। मुकेश जी का सवाल है, वो पूछते हैं आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में। उनके पास 100 शेयर्स है जो उन्होंने 199 के भाव पे लिए हैं। लॉन्ग टर्म का रुख रखते हैं और प्रॉफिट बुक कर लें या होल्ड करें, ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल में तो मैं कहूंगा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। डाउनवर्ड चैनल चल रहा है, 255 के भाव आ सकते हैं, बेटर है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अविनाश जैन का सवाल है, कहते हैं कैन आई स्टार्ट डूइंग एसआईपी इन एचडीएफसी लाइफ? एचडीएफसी लाइफ के शेयरों को एसआईपी के तौर के जैसे खरीदना शुरू करें? सर इस समय अगर उसके हिसाब से देखना है तो एचडीएफसी लाइफ क्यों खरीदना है? ये लाइफ इंश्योरेंस वाले शेयर इतना कुछ चलते वलते नहीं है और धोखा ही दे जाते हैं। इसीलिए एलआईसी की जगह मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों को जो है वो बचा बचा के एलआईसी का प्यार और एलआईसी का प्रेम भावना बढ़ाने के लिए एलआईसी हाउसिंग पे निवेश करके रिकवरी ली है। एलआईसी ने तो आज तक कोई रिटर्न नहीं दिए हैं, और इनफैक्ट उसके पीछे तो मार्केटिंग के लिए तो हमारे बहुत से बड़े नेता भी शामिल रहे हैं कि कुछ मार्केटिंग हो जाए, संसद में भी उसकी चर्चा हुई कि कुछ बढ़ जाए, बट कुछ नहीं हुआ। वही हाल है फिलहाल। अगर करनी है तो जियो फाइनेंशियल में कर लीजिए, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और आप भी खुश रहेंगे। ओके, वर्षा गुप्ता जी का सवाल है। उनका सवाल है दिव्यानी इंटरनेशनल पे 180 रुपए की बाय है, वो आपसे जानना चाहती हैं आप क्या करें, और टारगेट भी बता दीजिएगा। लग रहा है आज किसी चैनल को देख करके बाय ले लिया, समझ गई होंगी मैम ने जहां से खरीदा होगा, मैंने बता दिया उन्हें। बट फिलहाल देखिए, ये सब स्टॉक्स ना मोमेंटरी स्टॉक्स में अभी मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 176 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखिएगा। फिलहाल मुझे चाल 185 से ऊपर नहीं दिखाई देती। चार्ट अच्छा जरूर है लेकिन सपोर्टिव नहीं है। ओके, अरशद जी का सवाल है, वो पूछते हैं 70,000 रुपये मेरे पास है सर, मुझे ये बताइए कि मैं कौन से शेयर खरीद सकता हूँ शॉर्ट टर्म के नज़रिए से। मैम मुझे ऐसा कभी कभी लगता है ये आप जानबूझ के तो नहीं ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिससे कि पूरी की पूरी लिस्ट में जारी नहीं कर सर, दूं। मैं आपको सवाल दिखा सकती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी व्हाट्सएप पे। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है मैम, और अगर आप पूछ भी रही हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स आपको बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते भी हैं कि आप इस तरीके के सवाल को पूछें। देखिए, आज का जो मौका है इसमें अभी बहुत अग्रेसिव मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन हाँ रिको ऑटो मैंने अभी आपको एक दिया है स्टॉक जिससे कि आप ले सकते हैं। दूसरा टाटा मोटर जिसे आप ले सकते हैं। तीसरा मैंने जो बोला है वो एयू बैंक है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन मैंने आपको बाय के लिए रिकमेंडेशन दी है। चौथे की अगर मैं बात करता हूं तो वो है कोलपाल, COLPAL, कोलगेट। कोलपाल। और पांचवा जो स्टॉक है वो है आपका कोल इंडिया। तो यहाँ पर ये 6 स्टॉक हैं, और 6 स्टॉक पे अगर आप एक और ऐड कर देता हूँ जिससे 10-10 हजार रुपए के ले लीजिए और एक बढ़िया स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो आप बना लीजिए जिससे कि लॉन्ग टर्म पर आपको एक अच्छा मोमेंटम धीरे धीरे मिलता रहे। तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है IDFC फर्स्ट बैंक को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए। ओके, दिलीप व्यास का सवाल है, वो पूछते हैं एडवांस एंजाइम के बारे में। 330 की बाइंग प्राइस है, 50 शेयर्स है, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेगा? रवि सर प्लीज बता दीजिए। देखिए, फिलहाल तो इस स्टॉक को अगर मैं देखता हूँ तो एंजाइटी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ अग्रेशन नहीं दिखा रहा है, और ऐसी एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है कि एडवांस एंजाइम थोड़ा सा मोमेंटम जरूर दिखाए। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 355 से 360 के आसपास आते हैं तो मैम को वापस से तंग करिएगा। बहुत कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, इससे ज़्यादा अच्छा मैंने अभी तंडला दिया है जो कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। और सवाल का स्क्रीन ही मेरे से गायब हो गया। तब तक मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपको सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा लग रहा है जीएसटी का, जीएसटी के बाद का? मैम मुझे ऐसा लगता है कि FMCG काउंटर पे मुझे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो थोड़ी सी स्टेबल ग्रोथ दिखाते हैं, और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मारिको और ब्रिटानिया ये 2 काउंटर ऐसे हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर चल सकते हैं। Okay. लेकिन छोटे मोटे अगर स्टॉक्स में देखते हैं, जैसे एक स्टॉक है पॉलिसी बाजार,
मुझे ऐसा लगता है इन सब स्टॉक्स से जो मोमेंटम आया ना, इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ मत करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक ये रैली टिक नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है कि स्ट्रांग स्ट्रेंथ के स्टॉक्स को लीजिए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर चमके। दूसरी तरफ है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल के लिए आपको स्टॉक बताए, एक टनला प्लेटफॉर्म बताया, दूसरा एक और अच्छा स्टॉक दिखाई दे रहा है वो है टाटा केमिकल। करंट लेवल से बढ़िया ब्रेकआउट के साथ निकला, आप इसको भी अपनी पोजीशन पे ऐड कर सकते हो। तो मुझे ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं। ओके अकमल खान जी का सवाल है, वो ओरिएंटल पेपर पे उनका सवाल है। वो पूछते हैं 1000 शेयर है उनके पास 30 रुपए के भाव पे, 1 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे राय मांग रहे हैं। 28 रुपीज 27 पैसा पे अभी कामकाज कर रहा है। देखिए, फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पेपर पे इस स्टॉक पे यहाँ पे जो है वो दिमाग अपना लगाने की कोशिश करूं, क्योंकि ऐसा कुछ अग्रेशन तो नहीं दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पुल बैक आता है तो आप एग्जिट कर जाइए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2 महीने के हिसाब से भी रखने लायक नहीं दिखाई दे रहा। ओके अगला सवाल है अवधेश ठाकुर का। वो पूछते हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। एक है रेणुका शुगर को एथेनॉल की न्यूज़ जो है काफ़ी प्ले आउट हुई थी शुगर स्टॉक्स में 2 दिन पहले। IRFC और पिरामल फार्मा, तीनों में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सिर्फ IRFC पे एक एंट्री बनती है, और पिरामल फार्मा की जगह मैं कहूँगा आप यहाँ पर सन फार्मा को इंक्लूड कर लें। और तीसरा शुगर इंडस्ट्री में, देखो शुगर बहुत ज़्यादा खाओगे तो आपको फिर शुगर बढ़ जाएगी, और शुगर इंडस्ट्री में ये एथनॉल वाली स्टोरी जो है ना बहुत प्ले हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा कुछ दम बचा नहीं है। सरकार भी बड़ा दम लगा के, सांस लगा के कोशिश करती है, बट क्लाइंटों को कभी प्रॉफिट दे नहीं पाई, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में अगर मैं चलिए आपने पूछा तो एक डेटा भी आपको यहाँ पे देता हूँ। अगर मैं सिंपल शुगर इंडस्ट्री को देखने की कोशिश करूं तो पिछले 2 साल में, यानी कि 23 से 25 1 जनवरी 2023 से आज के दिन भी बैठे हो तो 3% नेगेटिव रिटर्न है। क्या करेंगे शुगर इंडस्ट्री में निवेश करके? इस शुगर में अगर मैं देखता हूं तो मैंने 15 स्टॉक की बास्केट बनाई और वो भी निगेटिव में है। तो आप क्या ही एक खरीद के रखेंगे? बेटर है दूसरे स्टॉक की तरफ मूव करें। अभी जैसे मैंने आपको कई स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड किए, उनमें फोकस कर लें, बट शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक से अभी दूरी बना के रखें। प्ले करेंगे, ये सीजनल प्ले होता है। जब नवंबर दिसंबर का महीना आएगा और सरकार के बजट की एक्सपेक्टेशन होगी तो बाय करें। ओके अगला सवाल है गौरव त्यागी का। वो पूछते हैं SJVN के बारे में। उनका एवरेज प्राइस है 111, 500 शेयर है, और NHPC उनके पास है 88 पे उन्होंने खरीदे हैं 300 शेयर। दोनों पे 1 साल का व्यू रखते हैं, आपसे सलाह मांग रहे हैं। सिर्फ होल्ड करने की राय है, एवरेज मत करिएगा। दोनों स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम डाउन है, और 91 के आसपास अभी SJVN, और NHPC तो गिर ही रहा है, तो 75 के आसपास रुकता हुआ नजर आएगा। घबराने की जरूरत नहीं, 1 साल का व्यू है तो होल्ड रखें। अगला सवाल है नवनीत जी का। वो पूछते हैं सर आज रिलैक्सो क्यों नहीं चल रहा जब सब चल रहा बाटा चल रहा है, मेट्रो ब्रांड चल रहा है, कैंपस चल रहा है, लिबर्टी चल रहा है, तो रिलैक्सो क्यों नहीं चल रहा? देखिए बहुत सिंपल आंसर है, आपने खरीदा इसलिए नहीं चल रहा। आप जब बेच देंगे तभी चलेगा। तो फिर ये तो बहुत ट्रेडर के साथ हमेशा होता रहता है। और ये बात मैंने पॉडकास्ट में भी, मैम याद होगा आपको बोली थी, कि आप जो स्टॉक बहुत R&D करके खरीदते हैं वो आपका पेशेंस लेना शुरू कर देता है। तो फिलहाल अभी के हिसाब से रिलैक्सो से नहीं चल रहा, लेकिन रिलैक्सो स्टॉक अच्छा है, होल्ड करके रखिए 480 के स्टॉप लॉस से, बट 545 के पास प्रॉफिट बुक करना मत भूलिए। बिल्कुल, आज फुटवेयर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। GST स्लैब्स में कटौती हुई है, और मेट्रो, बाटा इंडिया, रिलायंस